हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पृष्ठ क्रमांक 531 सर्ग 177। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, तुम तो निर्वाण स्वरूप हो, तुमको अहंकार रूपी पिशाच कैसे हुआ? यह मेरा संशय दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक शरीर का संबंध है तब तक अहंकार दूर नहीं होता। जैसे जहां आधार होता है वहां आधेय भी होता है, और जहां आधेय होता है वहां आधार भी होता है। वैसे ही जहां देह होती है वहां अहंकार भी होता है, और जहां अहंकार होता है वहां देह भी होती है। हे राम, अहंकार बिना शरीर नहीं रहता, पर उस अहंकार को अज्ञान रूपी बालक ने कल्पना की है। पर ज्ञानी का अहंकार नष्ट हो जाता है। हे राम, यह अहंकार अविद्या ने उपजाया है। जो वास्तव में मिथ्या हो और भासित हो वह अविद्या है, और जब अविद्या ही मिथ्या है तो उसका कार्य अहंकार कैसे सत हो? यह केवल मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। जैसे भ्रम से वृक्ष में वैताल भासता है, वैसे ही भ्रम से अहंकार रूपी वैताल उदय हुआ है, और इसका कारण अविचार सिद्ध है। विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। जहां विचार होता है वहां अविद्या नहीं रहती। जैसे जहां दीपक होता है वहां अंधकार नहीं रहता, क्योंकि दीपक के जलाने से अंधकार का अभाव हो जाता है। वैसे ही विचार के उदय होने पर अविद्या का अभाव हो जाता है। जो वस्तु विचार करने से न रहे उसे मिथ्या जानिए, और जो आप ही मिथ्या है तो उसका कार्य कैसे सत्य हो? इससे अहंकार को मिथ्या जानो। हे राम, जैसे आकाश के वृक्ष का कारण कोई नहीं, वैसे ही अहंकार का कारण कोई नहीं। मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, शुद्ध आत्मा उनका विषय नहीं, क्योंकि वे साकार और दृश्य है। साकार का कारण निराकार आत्मा कैसे हो? जो आकार है वे सब मिथ्या है। जो बीज होता है उससे अंकुर उत्पन्न होता है, तब जाना जाता है कि बीज से अंकुर उत्पन्न है। परंतु बीज ही न हो तो उसका कार्य अंकुर कैसे उत्पन्न हो? वैसे ही जगत का कारण संवेदन ही न हो तो जगत कैसे हो? जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा हो तो उसका कारण भी मानिए, और जब दूसरा चंद्रमा ही न हो, चंद्रमा ही नहीं, तो उसका कारण कैसे मानिए? हे राम, ब्रह्म, आकाश, अद्वैत, शुद्ध फुरने से रहित, अच्युत और अविनाशी है।
वह कारण कार्य कैसे हो। हे राम, पृथ्वी आदि तत्व अविद्यमान है पर भ्रम से भासते हैं। केवल शुद्ध आत्मा अपने रूप में स्थित है। जो तुम कहो कि अविद्यमान है तो भासते क्यों हैं, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे यह जगत भी अनहोता भासता है। जैसे भ्रम से आकाश में वृक्ष अनहोते भासते हैं, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। और संकल्प नगर रच लीजिए तो चेष्टा भी होती है, परंतु इसका स्वरूप संकल्प मात्र है। वास्तव में अर्थाकार कुछ नहीं होता और अपने काल में सत्य भासता है, पर जब संकल्प का लय होता है तब उसका अभाव भी हो जाता है। इससे आकाश वृक्ष की नाई हुआ है। जैसे आकाश के वृक्ष भावना से भासते हैं, वैसे यह जगत संकल्प मात्र है, स्वरूप से कुछ नहीं है। जो विचार करके देखिए तो इसका अभाव हो जाता है। हे राम, शुद्ध आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। वही जगत का आकार हो दिखता है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अनुभव रूप है, वैसे ही जगत भी ब्रह्म रूप है। हे राम, हमको सदा वही भासता है, तो अहंकार कहां हो। न मैं अहंकार हूं, न मेरा अहंकार है। केवल आकाश में अहंकार कहां हो। हे राम, न मैं हूं और न मुझ में कुछ फुरना है, अथवा सब आत्मसत्ता मैं ही हूं, तो भी अहंकार न हुआ। हे राम, हमारा अहंकार ऐसा है जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी होती तो उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, दृश्य मात्र होती है। वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को है, उसे कर्तृत्व या भोक्तृत्व नहीं होता और वे अपने स्वभाव में स्थित हैं। सब ज्ञानवानों का एक ही निश्चय है कि ब्रह्म ही है और अहंकार का अभाव है। अहंकार न आगे था, न अब है और न फिर होगा। भ्रम से अहंकार शब्द जाना जाता है। हे राम, जब ऐसे जानोगे तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। जैसे शरद काल में मेघ देखने भर को वर्षा से रहित होता है, वैसे ही ज्ञानी का अहंकार देखने भर को होता है और बुद्धि में भासता है, परंतु ज्ञानी के निश्चय में असंभव है, क्योंकि उसका अहम प्रत्यय आत्मा में रहता है और परिच्छिन्न अहंकार का अभाव हो जाता है। जब अहंकार नष्ट होता है तब अविद्या का भी नाश हो जाता है और यही अज्ञान का नाश है। ये तीनों पर्याय हैं। हे राम, अपने स्वभाव में स्थित रहो और प्रकृत आचार करो। हृदय से शीलाकुश मत हो रहो और बाहर इंद्रियों की सब क्रियाएं हों। अपने निश्चय को गुप्त रखो और सब इंद्रियों को इस प्रकार धारण कर जैसे आकाश सबको धारण कर रहा है। अंतर से शीला के जठरवत रहो, तब देखने भर को तुम में भी अहंकार दृष्ट होगा। जैसे अग्नि की मूर्ति लिखी दृष्टि में आती है, वैसे तुम में अहंकार दृष्ट होगा, परंतु अर्थाकार न होगा। केवल ब्रह्म सत्ता ही भासेगी और कुछ न भासेगा। हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति।
शांति।